और आप ही समाज को चेंज कर सकते हैं। मेरे एक भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। आपको आपका परिवार जो बेसिक यूनिट और ये लोग ऐसे हैं सर कि जिन्होंने कोविड में, जब हमारे पास आदरणीय चिरंजीव प्रसाद साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस हुआ करते थे, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, कम्युनिटी पुलिसिंग। तो ये टीम स्पेशल पुलिस ऑफिसर यादव सर की पीरियड से लेकर के प्रसाद साहब के साथ भी, और आज आपके मार्गदर्शन में फिर ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, सभी डिपार्टमेंट के लोगों से, कि एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आप कुछ लोगों का सत्कार कर दे सर, तो इन्वॉल्व हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिरोज खान, गौस खान, उसी के साथ इश्तियाक पटेल साहब, पठान सादुल्ला सर, हाफिज वाजिद खान साहब, समीर साहब, अब्दुल नजीब शेख मतीन साहब, आप सभी एक साथ आ जाइए ताकि हम लोग एक ग्रुप फोटो ले लेंगे। मिर्जा फैयाज बेग साहब, असलम बेग, अयाज खान कयूम भाई, शेख शोहेब साहब, अब्दुल कादर साहब, फैयाज खान साहब, अतीक पटेल साहब, नियाज साहब, सलमान भाई जो कि राहुल नगर से हैं, अब्दुल मतीन भाई, शेख अकबर भाई, अब्दुल मतीन फैसल काजी साहब, फरदीन खान साहब, शोएब मनियार साहब, शेख शहबाज साहब, सैयद मुजम्मिल साहब, शेख नवीद साहब, फिरोज खान जब्बार खान साहब, समीर मतीन खान साहब, ताहिर भाई पिंजारी, सैयद वहीद सैयद महबूब साहब। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी समाज के लोगों के लिए। मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें, और उसके बाद मैं हमारे साइकोलॉजिस्ट काउंसिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि एज अ रिप्रेजेंटेशन आप में से कोई। आप सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी व्यासपीठ एवं मेरे सभी मित्रों, आप सभी को मेरा तहे दिल प्यार से नमस्कार। बच्चे थोड़ा सा शांत हो जाओ, आप लोग के बात करने के चक्कर में मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। आज का जो दिन है ये है बेसिकली ड्रग्स के खिलाफ। एक ड्रग्स के खिलाफ पूरे विश्व में आज का दिन मनाया जाता है। अवेयरनेस दी जाती है, लोगों को एजुकेट किया जाता है कि क्यों ड्रग्स को छोड़ना है, ड्रग्स से क्या क्या परेशानी होती है। अभी डॉक्टर साहब ने आपको वो सारी चीजें बता दी हैं जहाँ पे आपको ड्रग्स का अगर बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर ड्रग्स की अगर आपको आदत हो गई है तो उसके बाद हमारी साइंस के थ्रू हम उसको क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको इससे पहले की चीजें बताता हूँ। मेजरली अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो पहला हो जाता है हमारा प्रिवेंशन, कि हम उसको बचाएं कैसे, कि हम उस आदत पे ना जाएं। और अगर बचाने के बावजूद भी कोई इंसान ड्रग्स के अगर उसके शिकंजे में आ जाता है तो उसको हम बचाएं कैसे। ठीक है, एक तो प्रिवेंशन हो गया, एंड देन फिर पोस्ट रिहेबिलिटेशन। चलिए मैं एकदम बहुत ही बेसिक से मैं बात करूंगा, जिसमें कोई ऐसा फिलोसॉफिकल थॉट्स नहीं होंगे। हम हमारा जो बेसिक
समाज का जो हिस्सा है वो है आपका परिवार। तो मैं उससे बात करूंगा। किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को ड्रग्स के अंदर अगर उसका शौक बढ़ता जा रहा है, तो हम सभी के लिए, जैसे कि आज मैंने सुबह स्कूल में भी स्पीच दी थी जिस एरिया में, हम सभी के लिए हमारा रोल मॉडल कौन होता है? जो बच्चे लोग बैठे हैं, कोई हाथ खड़ा करके बताएगा कि आपका रोल मॉडल कौन है? आप क्या बनना चाहते हो? बच्चा पार्टी क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर। आपको किसके जैसे बनना है? कोई ऐसा रोल मॉडल है आपके अभी तक जितनी आपने जितने भी साल के हुए हो कि आपको मेरे को इसके जैसा बनना है? ऐसा कोई है? विराट कोहली। और कोई? आईएएस ऑफिसर। और कोई? आईएएस ऑफिसर वो है कि आप जो बनना चाहते हो लाइफ में, आपका लाइफ का एम आईएएस ऑफिसर है। मेरा प्रश्न है कि आप किसके जैसे बनना चाहते हो? आईएएस ऑफिसर तो आपने देखा नहीं है कोई, तो किसके जैसा बनना चाहते हो? पुलिस? वकील। है? वकील? मेरे जैसा। फुटबॉल प्लेयर। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों ने अपने अपने जो दिल की ख्वाहिश है आपने बताई। मैं जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, वो आंसर मैं चाह रहा था कि मैं अपने माँ बाप जैसा बनना चाहता हूँ। हम पैदा ही होते हैं अपनी मम्मी के पास। माता पिता आपका लाइफ का मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है वो माता पिता आपकी रखवाली करते हैं। तो अगर हमारा बच्चा हमारे जैसा ही नहीं बनना चाहता है, इसका मतलब हमें कहीं खोट है कि हमने उसको वो परवरिश नहीं दी है जिस कारण से बच्चा किसी और से प्रेरणा ले रहा है, आपसे प्रेरणा नहीं ले रहा। तो अगर नशा मुक्ति की हम बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई यूनिट है तो वो है फैमिली, माँ बाप। अगर बच्चा माँ बाप को देखेगा, माँ बाप डिसिप्लिन है, माँ बाप नमाज फॉलो करते हैं, माँ बाप अपना तौर तरीका अच्छा रखते हैं, माँ बाप के अंदर कोई भी तरीके की लत नहीं है, वो महिलाओं की इज्जत करते हैं, बच्चों को उस तरीके की शिक्षा देते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो बच्चे हैं वो उन्हीं को देखते हैं कि हमारे पापा क्या करते हैं, हमारी मम्मी क्या करते हैं, एंड वहीं से उनके दिमाग में ये सारी गलत चीजें आने लग जाती हैं। एग्री करते हैं सभी लोग कि नहीं? नेक्स्ट, अभी आप लोग खुद इसका आंसर मत बताइएगा, बट अंदर ही अंदर सोचिएगा, महिलाएं वर्सेस पुरुष, कोई से भी समाज के हो, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, कोई से भी समाज के हो, महिलाएं वर्सेस पुरुष में महिलाओं का ड्रग्स की तादाद कितनी है और पुरुष की ड्रग्स की तादाद कितनी है? अंदर अंदर सोच लीजिए, आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा कि महिलाओं में 100 में से 5-6 महिलाएं, बट पुरुषों में वही संख्या 100 में से 30-40 पहुंच जाती है। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब कि हमारा जो परिवार का जो सिस्टम है, जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, उस कारण से हम हमारे बच्चों को गलत सीख दे रहे हैं। लड़कों को हम ऐसा सिखाते हैं कि हम लड़के, होता है ना, हमारे समाज में आज भी लड़कों को लेके चाह है कि लड़का होना चाहिए। लड़का आ तो जाता है बट उसको सही डायरेक्शन हम नहीं दिखाते। वो ऐसा फील करने लग जाता है कि जैसे तो वो यहाँ का महाराजा है, कि वही पूरा समाज चला रहा है, और वही हम लड़कियों को थोड़ा सा प्रेस करके रखते हैं। उस कारण से हमारे जो लड़के हैं वो गलत राह पे जाने का उनका जो कारण है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि लड़कियां हर एक बोर्ड में, हर एक एग्जाम में, सब जगह टॉप कर रही है, बिकॉज उनका दिमाग इन सब फालतू चीजों में नहीं है। वो अपना घर का काम करते हैं, पढ़ाई करती है, और वो आगे बढ़ती जा रही है। तो मेरी इसलिए आप सभी जितने भी माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, आप सभी से दरख्वास्त है कि सबसे पहले आप अपने आप को सुधारिए। आप जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बने, पहले आप वैसा बन के उसे दिखाइए। ठीक है, सबसे बड़े एग्जाम्पल आप हैं। मैं तो क्या हूँ, यहाँ पे 5-6 महीनों, 1 साल, 2 साल चला जाऊंगा, मेरे बाद कोई दूसरा ऑफिसर आएगा, आप यहीं रहने वाले हैं, और आप ही समाज को चेंज कर सकते हैं। मेरे एक भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। आपको आपका परिवार जो बेसिक यूनिट है उसको चेंज करना है। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से कि जो भी मैंने कहा कि आपका परिवार ही बेसिकली मेन है? पुलिस, डॉक्टर, स्कूल, ये सब बाद में आते हैं, पहले परिवार है हमारा। कितने लोग एग्री करते हैं? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई।
तो ये रहा प्रिवेंशन का पहला मुद्दा कि हमारा परिवार। नेक्स्ट प्रिवेंशन का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज की डेट में अनअवॉइडेबल सिन है कि आप इसको रोक ही नहीं सकते। बच्चे हो, बड़े हो, बच्चे तो छोड़ो, बड़े बड़े लोगों को लत होती है। मैंने तो दादा दादी की एज के लोगों को भी देखा है, चाचा चाची की एज के लोगों को भी देखा है, जो खुद फोन में लगे रहते हैं, बट बच्चा अगर दिख जाएगा, अरे बंद कर बंद कर। अगेन जो मैं बोल रहा हूँ ना, हमें एग्जाम्पल बन के दिखाना है सबसे पहले। तो आप लोगों में से अगर लगता है कि हम हमारे बच्चों को कैसे एजुकेट करें, तो उसके लिए पहले आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा। बिकॉज आपका बच्चा अगर गलत कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इस फोन से वो क्या गलत कर रहा है। आपके फोन पे गूगल क्रोम में सर्च हिस्ट्री क्या होती है, इनकॉग्निटो विंडो क्या होती है, इंस्टाग्राम पे रील कैसे देखते हैं, फेसबुक पे रील कैसे देखते हैं, उसने कौन सी रील देखी, हिस्ट्री क्या करा, ये आपको जब तक नहीं पता है तो बच्चा आपको बेवकूफ बनाता रहेगा। और इस फोन की दुनिया से इंसान डार्क वेब में भी जा सकता है, ड्रग्स परचेज कर सकता है, स्काई इज द लिमिट। तो अगेन वो ऐसा एरिया है जहाँ पे आप आईपीएस भी बन सकते हो और जहाँ से आप कुछ नहीं भी बन सकते हो। तो हमारे को सबको ये देखना पड़ेगा कि हमारे को इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करना है। तो सोशल मीडिया ये सब इस्तेमाल करना है, बिकॉज हम लोग जमाने से पीछे नहीं होना चाहते, हमारे को जमाने के साथ बढ़ना है, पर उसका सही इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैं मस्जिद के सभी आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ एक आप ऐसा लेक्चर लीजिए जिसमें सोशल मीडिया की एजुकेशन भी लोगों को बताइए, हाउ टू यूज इट। मतलब जब तक उन्हें पता ही नहीं है कि उसका करना क्या है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए दो महत्वपूर्ण चीज। जैसा एक तो आपका बिगेस्ट आपका थ्रेट हो गया मोबाइल, नेक्स्ट हो गया आपका परिवार, उसके बाद आता है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी में हमारा आ जाता है आपका स्कूल आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, नगर पालिका, सब लोग आ जाते हैं। पुलिस का जो काम है हमारा नॉर्मली काम होता है डंडे का, आप सभी को पता है। कुछ हमारे को मिल गया, उस पर ऑफेंस दाखिल करना, उसको जेल में भेजना। बट अगेन मैं कहता हूँ दैट इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। ठीक है, 100 लोगों में से 40 लोगों को मैंने जेल भेज दिया, तो जेल भेजने के बाद गारंटी नहीं है कि वो बंदा सुधर के आएगा और वो सब छोड़ देगा। बिकॉज ये लत है, लत। उस लत को छोड़ने के लिए हमारे डॉक्टर साहब की भी मदद चाहिए, आप सभी की मदद चाहिए, सोसाइटी के बड़े लोगों की मदद चाहिए, मस्जिद की मदद चाहिए। और जो लोग लत से बाहर आ रहे हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना होगा। जो लोग लत में जा रहे हैं उनको क्रिमिनल नहीं समझना है। हम गलती क्या करते हैं, जो लत में चला गया उसको हम क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं कि इसने तो, उसको तो नशा हो गया है। क्रिमिनल नहीं समझना है, उससे भूल चूक हुई है तो उस भूल चूक को सुधार करने का मौका देना है। उसके बावजूद भी कोई नहीं समझता है तो फिर हमारा डंडा है पुलिस का। तो पुलिस का रोल बहुत लेट आता है, और हम तो ऐसे पुलिस आपको आके समझा तो रहे हैं एटलीस्ट कि आपको मेरी बातें 10 भी लोगों को अगर पसंद आई और 10 लोग भी अगर इस गलत